हेलो प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ हैं। और ये है आपकी साइंस वर्कशीट नंबर 2 जो आज आपको 9 अप्रैल 2021 को करनी है फॉर क्लास 7। बेटा यस, आपने बिल्कुल सही गेस किया, फोटोसिंथेसिस। आज हम पढ़ेंगे अपनी वर्कशीट में फोटोसिंथेसिस के बारे में, जो आपका फर्स्ट चैप्टर है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, उसका एक टॉपिक है ये फोटोसिंथेसिस। जैसा कि आपको उसके नाम से पता चल रहा है, एज द नेम डिस्क्राइब्स फोटोसिंथेसिस। सिंथेसिस मतलब बनाना, फोटो मतलब लाइट। लाइट के प्रेजेंस में फूड बनाते हैं प्लांट्स, आपको पता है। तो उस प्रोसेस को, द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। नाउ लेट्स स्टार्ट विद आवर वर्कशीट। सबसे पहले ऑटोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है बेटा? न्यूट्रिशन मीन्स हाउ द प्लांट्स गेट एनर्जी, हाउ दे गेट देयर फूड। तो द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच an organism prepares its own food is called autotrophic nutrition. For example, green plants do autotrophic nutrition. Auto अपने आप बनाते हैं, prepares its own food। जो प्लांट्स हैं वो अपना फूड अपने आप बनाते हैं। तो अपना जब फूड जो अपने ऑटोमेटिक देखा है, अपने आप जो काम हो जाए, तो ये अपने आप अपना किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, अपना फूड बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ लाइट एनर्जी। जो लाइट एनर्जी हमारी कहाँ से मिल रही है? सनलाइट एंड क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड एयर से लेते हैं। और क्लोरोफिल पिगमेंट होता है जो लीफ में प्रेजेंट होता है। तो अब बाय प्रोडक्ट क्या मिलता है उसके बाद हमें बाहर निकलती हुई, देखिए एरो से दिखा रहे हैं, बाय प्रोडक्ट बोलते हैं, यानी कि उसके बाद हमें मिला क्या? ऑक्सीजन मिलती है इससे हमें, और कार्बन डाइऑक्साइड इनटेक होता है और ऑक्सीजन रिलीज होती है इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट। तो देखिए बेटा, लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स। तो यहाँ पर हम देखें मिनरल्स और वाटर कहाँ से लिया जा रहा है, जो अगर चाहिए हमें, जो फूड बनाने के लिए चाहिए प्लांट्स को, वो नीचे। ये डायग्राम आप सुंदर सा डायग्राम अपनी कॉपी में बनाएंगे, फोटोसिंथेसिस का बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है। और यहाँ ये इंपॉर्टेंट सेंटेंस देखिए, लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट। फूड कहाँ बन रहा है? लीव्स में बनता है। प्लांट्स में जो फूड बन रहा है उनकी लीव्स में बन रहा है, इसलिए उन्हें क्या कहा जाता है? फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट। द सिंथेसिस ऑफ फूड इन प्लांट्स अकर इन लीव्स। जो सिंथेसिस है, जो खाना बनाने का प्रोसेस है, वो कहाँ पर हो रहा है? लीव्स में हो रहा है। नेक्स्ट, द लीव्स हैव अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। वेरी गुड, हमें ये फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में भी आ सकता है। द लीव्स हैव ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड डैश क्लोरोफिल। इट हेल्प्स leaves to capture the energy of sunlight. What is the function of chlorophyll? तो उसमें क्या आ जाएगा? It helps leaves to capture the sunlight. The process by which green plants prepare food from carbon dioxide, water in the presence of sunlight with the help of chlorophyll is called photosynthesis. तो वह प्रोसेस, वह प्रक्रिया जिसमें हरे पौधे अपना भोजन बनाते हैं, एनवायरनमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर, वाटर लेकर एब्जॉर्ब करती हैं, जो रूट्स सॉइल में से, और इन द प्रेजेंस ऑफ, यानी कि सनलाइट, दिन के समय जब सूरज की रोशनी की उपस्थिति में। और क्लोरोफिल एक पिगमेंट, एक हरे रंग का पिगमेंट है। हरे रंग का, जैसे आप इंक होती है ना, इस तरह से वहाँ पे एक पिगमेंट है, एक ऐसा मटेरियल है जो लीव्स में प्रेजेंट है, जिसके वजह से लीव्स हरी है। और वही पिगमेंट कैप्चर, इकट्ठा करता है सन एनर्जी को यूज़ करने के लिए। देखिए यहाँ पे हमने पढ़ा ना, कैप्चर, वो ही उसको इकट्ठा करता है सन एनर्जी को। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इज टेकन इन थ्रू द टेनी पोर्स प्रेजेंट इन द सरफेस, ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स। दीज पोर्स आर कॉल्ड स्टोमेटा। तो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड बेटा अंदर जा रही है प्लांट के। कार्बन डाइऑक्साइड जाने के लिए जिन पोर्स से जा रही है, ये गार्ड सेल्स हैं। राजमा की शेप के इस तरह से गार्ड सेल्स होते हैं। जब ये स्वॉलन हो जाते हैं तो बीच में जो स्पेस है, ये हमारा है, ये स्टोमेटा। ये स्टोमेटा जो हमारा है, यहाँ से इनटेक ऑफ क्या हो रहा है? इनटेक ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हो रहा है, और वहाँ से निकलता क्या है? ऑक्सीजन बाहर आता है। तो ये देखिए, ये ग्रीन जो लीव है, लीव के अपर पार्ट पे आप इस तरह से लीव देखते हैं, उसके लोअर पार्ट पे नीचे की तरफ आप अगर माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो आपको स्टोमेटास दिखाई देंगे। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इज टेकन इन थ्रू द टाइनी पोर्स। तो वो छोटे छोटे जो पोर्स हैं उनसे अंदर ली गई है, और
क्या निकलेगा वहाँ से? ऑक्सीजन निकलेगी आफ्टर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। और इन पोर्स को, ये जो छिद्र हैं, इनको कहा जाता है स्टोमेटा। और इनको जो गार्ड कर रहे हैं, जो इसको बंद करते हैं, खोलते हैं इनको, द पोर्स आर सराउंडेड बाय गार्ड सेल्स। जैसे हमारे गार्ड्स होते हैं हमारे घर पे, ऐसे ही ये गेट है ना इनटेक और आउटटेक का, तो यहाँ पर भी क्या है? गार्ड सेल्स। ऐसे आप याद कर सकते हैं। तो अब देखिए, वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स बाय द वेसल्स विच रन लाइक पाइप्स थ्रू आउट द प्लांट। जैसे हमारे घर में वाटर का सिस्टम होता है ना, पानी कैसे पाइप से एक जगह से दूसरे बाथरूम में नीचे से ऊपर तक आता है पानी, तो इस तरह से वेसल्स हैं प्लांट्स के अंदर जो मिनरल्स और वाटर को, पानी को और मिनरल को ट्रांसपोर्ट करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाते हैं। देखिए, द सोलर एनर्जी इज़ कैप्चर्ड बाय द लीव्स स्टोर्ड इन द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ फूड। जो सोलर एनर्जी है कैप्चर की गई प्लांट्स में, लीव्स के अंदर कैप्चर्ड है, वो कैसे? फूड के फॉर्म में स्टोर हो जाती है। और आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, डैश इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, क्लोरोफिल, व्हाट डू यू मीन बाय फोटोसिंथेसिस। इसी तरह से ये वो डैश इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। तो सबके लिए अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को एनर्जी देने वाला कौन है? द सन। देखिए, अब आज के जो क्वेश्चंस है उसको करने से पहले एक इक्वेशन फॉर्म में भी मैं आपको बता देती हूँ कि इक्वेशन फॉर्म में आपने क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस, जब कार्बन डाइऑक्साइड ली और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ यहाँ पर जब सनलाइट थी, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। और आपकी एनसीईआरटी बुक में भी ये बना हुआ है, क्लोरोफिल। जब भी आप फोटोसिंथेसिस के बारे में बात करें तो आप ये बना देंगे तो टीचर को भी क्लियर हो जाएगा कि आप क्या कहना चाहते हैं। और आपकी जो सेंटेंसेस है कई बार फॉर्म नहीं कर पाते, तो उसमें भी आपको इजी रहेगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर लिया, सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में क्या बन गया हमारा? कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स क्या है? यहाँ स्टार्च के फॉर्म में होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स प्लस ऑक्सीजन, O2। CO2 हम लिख देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, प्लस ऑक्सीजन। ये आपके बुक में भी दिया हुआ है। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ फोटोसिंथेसिस। तो व्हाट इज़ फोटोसिंथेसिस अभी हमने यहाँ पर किया है, द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल। तो मैंने जो इक्वेशन बनाई इससे पहले, वो भी आप इसके साथ ऐड ऑन करेंगे तो और इफेक्टिव हो जाएगा आपका आंसर। और ये आपका है आंसर नंबर 1। उसके बाद देखिए, व्हाट आर स्टोमेटा। तो स्टोमेटा क्या है? द टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स। यहाँ पे आप देखिए, द कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इज टेकन इन थ्रू द टाइनी पोर्स। छोटे छोटे छिद्रों से ली जाती है, उन्हें क्या कहा जाता है? स्टोमेटा। तो ये आपका है आंसर नंबर 2। देन वाई इज़ द सन अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। तो सन अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी क्यों है? सन अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी इसलिए है क्योंकि सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को एनर्जी कौन दे रहा है? सन दे रहा है। द सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी बिकॉज ऑल ऑर्गेनिजम्स गेट एनर्जी फ्रॉम द सन टू लीड देयर प्रोसेस। जो भी उनके प्रोसेसेस हैं, जो उनके जिससे वो एनर्जी क्रिएट, अपने फूड को बनाते हैं, अपनी एक्टिविटीज़, अपने बॉडी में जो उनके जो ऑर्गेनिजम्स के अंदर अलग अलग रिएक्शंस हो रहे हैं, एक्टिविटीज़ हो रही हैं, उन सब में भी जो एनर्जी चाहिए होती है, तो उसका अल्टीमेट सोर्स कौन सा है? वो है द सन। तो यहाँ पे व्हाट इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी भी हो सकता है क्वेश्चन। यहाँ तो वाई है ना, अब आपका वाई की जगह अगर कभी ये भी आ सकता है डैश इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, तो आप वहाँ लिखेंगे द सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स। देन आपका क्वेश्चन नंबर है 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर, लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज। फैक्ट्रीज, यहाँ पे आप लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट, आपका ये सेंटेंस यहाँ दिया भी गया है बेटा। और यहाँ पे सन को अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, ये तो आपका आंसर नंबर 4 हो जाएगा। और
यहाँ पे जब आपको ये बताया गया है कि वाई सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, तो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी जो है वो सन कैसे है, क्योंकि विद द हेल्प ऑफ सनलाइट फूड जो प्रिपेयर होता है ग्रीन प्लांट्स में, जिस पे हम टोटली डिपेंड हैं, हम सब डिपेंड हैं, वो भी एनर्जी कहाँ से ले रहा है, वो भी एनर्जी ले रहे हैं सनलाइट से। तो इस तरह से बेटा ये आपकी वर्कशीट जो है वो कंप्लीट होती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर आपको फॉलो करना है टू स्टे सेफ इन द फाइट अगेंस्ट कोविड-19। वियर अ मास्क, ऑलवेज की मेंटेन द फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 feet or 2 yards, and wash your hands regularly with soap and water. Take care, stay blessed. Thank you. Have a nice day. Keep learning and enjoying.